छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि आपका जो यूपीएचएससी का एग्ज़ाम हुआ है, 4 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। हर शिफ्ट का जीएस का पेपर अलग अलग था। तो इस शिफ्ट में एनालिसिस करेंगे कि 16 को जो आपका प्रथम, द्वितीय और 17 को फर्स्ट और सेकंड जो शिफ्ट हुआ है, इन सभी शिफ्ट में किस का पेपर का स्तर कितना था, कितने प्रश्न उसमें कठिन थे, कितने ईजी थे और कितना प्रश्न करना गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। ये जो एनालिसिस मैंने किया है, लगभग मैंने इसमें 60 से 70 बच्चों से इंक्वायरी करी है और 60-70 बच्चे वो हैं जो लास्ट टाइम इंटरव्यू दे चुके हैं, टीजीटी पीजीटी में चयनित हैं, यानी कि ये मोस्ट सीरियस कैंडिडेट हैं। इन 60-70 बच्चों में से लगभग 20-22 अलग अलग विषयों में चयनित भी होने जा रहे हैं। तो इन सब के बेसिस पे हम लोग ने स्ट्रेटजी निकाली है। हो सकता है कि कैलकुलेशन किया है, मे बी आप में से बहुत सारे लोग इससे एग्री या डिसएग्री करें, वो आपकी अपनी वो होगी, लेकिन जो मुझे एनालिसिस मिला है, एक रियल एनालिसिस मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस बेसिस पे अगर आपका स्कोर है तो आप मान के चलना कि आपका स्कोर अच्छा है या ख़राब है, आप इससे टैली कर लेना। तो चलिए, बाकी एक चीज़ आपको और बताना था कि देखिए, अब आपका एग्ज़ाम जो हुआ जैसा हुआ उसको आप छोड़ दीजिए, अगले परीक्षा के लिए लग जाइए। यूपी हायर का जो नई वैकेंसी है, जुलाई और अगस्त के आसपास लगभग 800 से 1200 पदों पे आ रही है। तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपकी क्लास से कितना आया, क्या है। देखिए, हमारी क्लास नोट से ही 17 क्वेश्चन आया है सीधा सीधा। जो नोट्स हमने शॉर्ट नोट दे रखे थे और हम लोग बार बार बोलते थे कि ये शॉर्ट नोट्स हैं, वो नोट्स आपको तब फायदा करेगा जब हमारी क्लास भी देख लोगे। जिन बच्चों ने हमारी क्लास देख रखी है और नोट्स पढ़ा रखा है, वो एनी हाउ 20 से गिरे हुए हालत में 20 प्लस है। 26 क्वेश्चन तक हमारे पढ़ाए हुए बच्चे करके आए हैं और सेलेक्ट भी होने जा रहे हैं। मैं आपको उनका इंटरव्यू भी कराऊंगा, ठीक है। बाकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हम बैचेज आज से नहीं पढ़ा रहे, हमने अगस्त से पढ़ाना स्टार्ट किया है। जो बच्चे अगस्त से पढ़ रहे हैं, आप 1 महीने पहले आके स्टार्ट करोगे तो आप में और इनमें डिफरेंस तो होगा ना, होना भी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा मेहनत करे उसको ज़्यादा नंबर मिलना ही चाहिए। कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर पा जाओगे तो ये गलत बात हो जाएगा। आयोग ने अच्छा एग्जाम कराया है, कोई डाउट नहीं। आयोग के एग्जाम लेने में मुझे बहुत बढ़िया से पेपर हुआ है, अच्छा पेपर का स्तर भी बनाया है। कुछ पेपर आपके विषय के सरल बनाए हैं, कुछ विषय के पेपर कठिन भी रहे हैं। जीएस का स्तर भी अप डाउन रहा है, किसी शिफ्ट में कठिन, किसी शिफ्ट में टफ। तो उन सारे बेसिस पे मैं आप एक स्कोर बताऊंगा। तो अगर आपको उस स्कोर से अपना स्कोर आप टैली करा लो, बाकी देख लेना कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो इस बेसिस पे मैं आपको थोड़ा टैली कराऊंगा। तो आप एक बार मैच करा लेना भाई कि आपका कितना स्कोर इससे बन रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 16 अप्रैल के लिए। 16 अप्रैल की जो 2 शिफ्ट परीक्षाएं हुई थी, उनमें अगर मैं बात करूं, शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, शिफ्ट 1 की बात करता हूं, तो शिफ्ट 1 में आपका जो ईजी प्रश्न था, यानी कि सरल प्रश्न थे जिसको लगभग हर बच्चा कर सकता था, वो 18 था। और मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न जो थे वो आपके 12 थे, ठीक है। तो इन दोनों की बेसिस पे जो कैलकुलेशन निकाला गया है कि अगर आप इजी वाले में से 15 और कठिन वाले में से 7 भी कर लीजिए, 6 भी कर लीजिए, तो लगभग 21 से लेकर के 24 क्वेश्चन तक आप कर सकते थे। ये अलग अलग बच्चों का रेंज है, मिनिमम 21, मैक्सिमम 24। उसके ऊपर अगर आप कर जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपका अपनी तैयारी है, उसमें हमारा कोई सहयोग नहीं, बच्चा अपने लेवल पे तैयार करता है, ठीक है। तो 15 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके जो कठिन और ईजी वाले थे यहाँ से निकाल लिया जाए। बहुत से बच्चे इजी में 18 में 18 कर दिए होंगे। मॉडरेट टू हार्ड जो था उसमें मैं सिर्फ 6 भी लेके चलूँ तो लगभग 21 क्वेश्चन जो है वो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा शिफ्ट 1 के 16 वाले में, जिसमें 18 क्वेश्चन सरल थे, 12 क्वेश्चन आपके जो थे वो कठिन थे। तो 30 में से 21 प्रश्न अगर आप सही करके आए हैं या उससे अधिक करके आए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन मिनिमम आपको 21, ये जो मिनिमम है आपको 21 क्वेश्चन आपका होना चाहिए। अगर आप 16 के पहले शिफ्ट में हैं तो आप देख लीजिए, आपके 16 के पहले शिफ्ट में जिसका भी सब्जेक्ट था वो मैच करा लेना भैया, 21 क्वेश्चन आपका मिनिमम होना चाहिए। शिफ्ट 2 की बात करूंगा 16 का, तो जो इजी प्रश्न था वो 15 था और जो कठिन प्रश्न था वो भी 15 ही था, यानी कि 50-50 था। पेपर इजी और मॉडरेट दोनों लेवल के थे, यानी कि 15 क्वेश्चन सरल थे, बाकी 15 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड थे। तो अगर इस 15 में से आप 12 कर लिए होंगे और इस 15 में से आप 7 भी कर लिए होंगे तो लगभग 19 क्वेश्चन आपके मिनिमम यहाँ पे होने चाहिए। 19 क्वेश्चन आपके मिनिमम होने चाहिए, प्लस माइनस 3 क्वेश्चन आप लेके चल सकते हो। और यहाँ भी आप प्लस माइनस 3 क्वेश्चन ले सकते हो, किसी बच्चे का 19 से कम, लेकिन मिनिमम आपका जो एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा वो 19 क्वेश्चन के आसपास माना जाएगा।
तो 19 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, 19 से कम है तो थोड़ा आपकी वो हो सकता है, तैयारी थोड़ी आपकी कमज़ोर मानी जाएगी। कभी कभी क्या होता है हम इजी प्रश्न गलत करके आते हैं। जो मैं आपसे हमेशा कहता था, जितने वीडियो में बताता था कि ये जो 12 और ये जो 15 है इस पर फोकस ना करके अगर आप ये 18 इस 15 फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इस 18 में आपने इजी वाले में 18 का 18 सही मार दिया, मॉडरेट टू हार्ड माइनस मार्किंग थी नहीं, 12 में से आप 5-6 तो मार ही दोगे, तुक्का भी मारोगे तो आपका 5-6 सही निकल जाएगा भाई, तो 22-23 तो यूं ही पहुंच जाओगे। तो मैं कहता हूँ सिर्फ सेकंड में अगर आप 12 और 7 का रेशियो लेके चलो तो 19 क्वेश्चन आपके जो है वो अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे, प्लस माइनस 3 क्वेश्चन आप लेके चल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल का जो शिफ्ट 1 था उसमें इजी प्रश्नों की संख्या 18 है, मॉडरेट टू हार्ड जो है वो आपके 12 है। तो इनमें अगर मैं रेशियो लेके चलूं इजी वाले में तो लगभग इसमें 16 प्रश्न बच्चों ने कर लिए हैं और यहां से आपके लगभग 6 प्रश्न निकल रहे हैं, तो लगभग 22 क्वेश्चन, ठीक है 22 क्वेश्चन बच्चों ने कर लिए हैं आपके 17 के पहले शिफ्ट में। मिनिमम मैं बता रहा हूं, दिस इज अ मिनिमम स्कोर बाय स्टूडेंट्स। बच्चों 25-25 26-26 तक पहुंचा दिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिनिमम जो इस शिफ्ट का स्कोर रहा है वो 22 क्वेश्चन के आसपास रहा है, प्लस माइनस 2 आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, यानी कि 20 से लेकर के 24 के बीच में बच्चों ने स्कोर कर लिया है यहाँ पे। तो मिनिमम स्कोर 22 में मान के चलता हूँ, प्लस माइनस 2 आप लेके चलो। जो 17 का सेकेंड शिफ्ट था ये सबसे कठिन शिफ्ट था भाई, ये सबसे कठिन शिफ्ट था, और जिनका भी पेपर इस शिफ्ट में पड़ा हुआ है उनको डरने की बात नहीं है। जीएस सभी के लिए ऐसा ही था, चाहे आप हिंदी, आई थिंक हिंदी का जो पेपर था वो इसी शिफ्ट में पड़ा था। ये एक सबसे कठिन शिफ्ट था जिसमें सरल प्रश्नों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 थी, बाकी 19 प्रश्न आपके जो थे वो मॉडरेट टू हार्ड थे भाई, ठीक है। तो अगर इस 11 में से मैं 9 मान के चलता हूं और यहां से मैं 8 मान के चलता हूं तो लगभग 17 क्वेश्चन जो थे इस शिफ्ट में गुड स्कोर माना जाएगा, मतलब बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर आप 17 क्वेश्चन इस सेट में सही करके आ रहे हैं, प्लस माइनस आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं, यानी कि आप 20 तक आप भी आपका स्कोर जा सकता है और आपका स्कोर 14 के आसपास भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 4 शिफ्ट का एनालिसिस था जो कि लगभग 60 बच्चों के डेटा पे बेस्ड है, जो कि सीरियस कैंडिडेट हैं, या यू कह लीजिए टॉप के मोस्ट सीरियस कैंडिडेट जो हैं, जो लास्ट टाइम इंटरव्यू दे चुके हैं या सेलेक्टेड चयनित हैं, तो उनके बेसिस पे मैंने ये डेटा आपको बताया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि 16 का जो प्रथम शिफ्ट था उसमें अगर आपका स्कोर 20 से 23 के बीच में है, यानी कि 21 के आसपास है, 21 क्वेश्चन के आसपास है, प्लस माइनस 2 आपका चलता है, आप हो सकता है प्लस माइनस 2 ज़्यादा हो या 2 कम हो, तो 21 क्वेश्चन इसमें आपका गुड स्कोर है। सेकेंड शिफ्ट में आपका 19 क्वेश्चन गुड स्कोर है। 17 अप्रैल में लगभग 22 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्लस माइनस लेके चल लो, 20 से 24 क्वेश्चन गुड स्कोर है। और जो आपका ये अलग शिफ्ट है 17 का सेकंड, इसमें 17 क्वेश्चन के आसपास आपका ठीक ठाक स्कोर माना जाएगा। तो इस बेसिस पे आप देख लो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, डरने की बात नहीं है। कट ऑफ इसी रेशियो में आपका कम ज़्यादा हो जाएगा, इन शिफ्ट वालों का कट ऑफ डाउन चला जाएगा, इन शिफ्ट वालों का कट ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि जीएस जो होता है वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इस एग्जाम में, क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं जो बहुत इजी आए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आई होप कि ये एनालिसिस आप मिला लेना भाई कि आपका क्या बन रहा है। बाकी एक बात आप समझ लो कि द लेवल ऑफ एग्जाम हैज़ बीन चेंज। अब वो पैटर्न पे एग्ज़ाम नहीं आ रहा है जिस पैटर्न में पुराना आता था। मैंने बार बार कहा था कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, एक वीडियो मैंने बोला था, जिन्होंने भी सुना होगा, मैंने बोला था कि अब यहाँ का पैटर्न बदल चुका है, यहाँ का हर एग्ज़ाम अब आपको कठिन देखने को मिलेगा। टीजीटी पीजीटी की जिसको परीक्षा देनी है या आने वाली परीक्षाएं एलटी जीआईसी की देनी है, अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चाहे जीएस को आपको तैयार करना हो, चाहे आपका सब्जेक्ट, अभी से लग जाइए। देखिए, हमारा ये प्रारंभ बैच जो है जीएस के लिए चालू हो चुका है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जीडीसी जीआईसी एलटी, तो आप इस बैच से जुड़िए। आपको इस बैच में कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपका विषय हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य के लिए भी हमारा बैच जो है अवेलेबल है। आप हिंदी साहित्य के हमारे बैच से जुड़िए, ब्रह्मास्त्र बैच है। इस बैच में भी आपको दोबारा से पूरे प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। जो कमियां हमसे रह गई, जहां भी हमने देखा कि जो पैटर्न, अपडेटेड पैटर्न जैसे
हम लोग ने साइंस नहीं पढ़ाया था क्योंकि सिलेबस में साइंस था नहीं। एंशिएंट मिडाइवल नहीं पढ़ाया था, हालांकि लास्ट में एंशिएंट मिडाइवल के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। और जब एकदम स्टार्टिंग में हमने जीडीसी का कंबाइंड बैच चलाया था तो वहाँ उस बैच में हमने साइंस भी पढ़वाया था। तो वो बैच जो बच्चे जुड़े होंगे कंबाइंड वाले में, उसमें साइंस की भी क्लासेस हुई थी। बाकी ब्रह्मास्त्र बैच हिंदी साहित्य का है, इस बैच से जुड़िए। हम लोग आपको पता है कि बहुत मिनिमम कॉस्ट में, बहुत मिनिमम फीस में आप सबको पढ़ाते हैं। इतने मिनिमम फीस में क्वालिटी कंटेंट देना बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। फिर भी हमारी टीम दिन रात आपके लिए मेहनत करती है। 4-4, 5-5 घंटे लगातार हमने मैराथन क्लासेस आपके लिए कराई हैं। बहुत सारे बच्चे ने उस क्लास से फ़ायदा लिया होगा। 5-5 घंटे लगातार आपको फैकल्टी पढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है और आपको भी डेडिकेटेड होना पड़ेगा अभी से। इस बात को आप समझ के चलिए। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा या एग्ज़ाम के 2 महीना पहले, 1 महीना पहले कोर्स ज्वाइन करके आप टॉप कर जाओगे तो भाई बड़ा मुश्किल है। कंपटीशन बढ़ चुका है, इस बात को आप समझिए। देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, इतने कठिन पेपर में भी लोग कितना कितना स्कोर करेंगे, आप देख लेना एक बार। बाकी एक सूचना मैं आपको दे दूँ, एक हमारा होता है पास प्रो। पास प्रो का फ़ायदा क्या होता है समझिए। पास प्रो का फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए कि आपने जीएस का पास प्रो ले लिया, 1 साल तक हम जीएस के जितने बैचेस चलाते हैं, लाइक मान लीजिए कि अभी हम आपका प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, या अभी हम आपका थ्योरी सेशन चलाएंगे, या हम आपका टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो पास प्रो में जुड़ने का फायदा ये होता है कि हम जितने भी बैच चलाते हैं उन सारे बैचों का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। आपको हमारा अलग अलग बैच नहीं लेना पड़ता है। मान लीजिए कि अभी हमने कोई थ्योरी बैच चला रखा है तो आप अभी जुड़ रहे हो, बाद में हम एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे तो आपको वो लेना पड़ जाएगा, फिर हम एक अलग बैच चलाएंगे प्रैक्टिस का, वो लेना पड़ेगा। तो अगर आपको अलग अलग बैचेस नहीं लेना है, कंबाइंड सब कुछ चाहिए, तो आप पास प्रो ले सकते हैं, जिसमें आप एक ही कोर्स से हर एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। लाइक यूपीएचएससी, जीडीसी, जीआईसी, बीपीएससी, केबीआई, डीएसएसबी, आरओ, जो भी एग्जाम का जीएस चलता है, आपका जब तक इस सब्सक्रिप्शन रहता है, 1 साल का ट्रांसफर होता है, 1 साल तक हमारे जो भी बैचेस चलते हैं इसमें ऐड होते चले जाते हैं। तो आपको अलग से बैच लेना नहीं पड़ता है। पास प्रो, बहुत सारे पूछते सर ये पास प्रो क्या है, तो मैं उनका बताऊँ। इसी तरह जैसे हमारा कॉमर्स का पास प्रो है, जब आप कॉमर्स का पास प्रो ले लोगे तो हमारे कॉमर्स के 1 सालों तक जितने भी बैचेस आएंगे, इसका सब्सक्रिप्शन आपको अपने आप मिलता जाएगा। आपको अलग से कॉमर्स का अलग अलग बैच नहीं लेना पड़ेगा। इसी तरह आपका इंग्लिश का पास प्रो है, जिस भी विषय के आप पास प्रो, लाइक देखिए एक आपका ये है एचएन अध्ययन पास प्रो। इस पास प्रो का खासियत ये है कि इस पे आपका सारा बैच खुल जाएगा। जीएस, हिंदी, जो भी बैच चाहेंगे वो सब बैच खुल जाता है। पास प्रो का ये फायदा होता है। दूसरा आपका ये आपका हिंदी साहित्य का पास प्रो है, जिसमें आपके हिंदी के सारे बैच मिल जाते हैं। तो आपको जिस भी विषय की तैयारी करनी है मेरे भाई, आइए जुड़िए, तैयारी करिए। ये संस्थान आपके लिए ही चल रहा है और आपकी बदौलत चल रहा है। हम आपके लिए डेडिकेटेड हैं। हमने लगभग 17 से 22 क्वेश्चन तक हमारे नोट्स और क्लास से आए हैं अलग अलग शिफ्ट्स में। हमारी टीम ने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया होगा, लेकिन हम आपको ये नहीं कह सकते कि हम आपका ये करवा देंगे, सिलेक्शन करवा देंगे। जब तक आप मेहनत नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका है, इस बात को आप समझिए। ये वो 4 से 5 साल पुराना दौर नहीं रहा। अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें आपको नए स्टूडेंट्स के साथ भी वेट करनी है। तो इस बात को समझिए, कंपटीशन के लिए सीरियस रहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए सीरियस रहिए, कहीं से पढ़ रहे हो चाहे जैसे पढ़ रहे हो। सेल्फ स्टडी और हमारा गाइडेंस, ये दोनों का कॉम्बो बना के अगर आप चल सकते हैं तो जुड़िए, हम आपको गाइड करेंगे। हमारी टीम इसी में एक्सपर्ट है। आपको तैरना वही सिखा सकता है जो एक्चुअल में नदी पार किया हो, ठीक है। इस बात को आप समझना, बड़ी गहराई की बात है मेरे भाई। जो नदी को पार करता है ना, वही आपको तैरना सिखा सकता है। गलत लोगों से आप सीखने जाओगे तो आप मझधार में डूबोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समय, पैसा सब बर्बाद करोगे। हमारी टीम पैसे के लिए काम नहीं करती है, हमारी टीम आपके लिए काम करती है। नहीं तो हम चाहें तो अपने कोर्स से 2-2, 3-3 हज़ार का बेच सकते हैं। 300, 400, 500 में कोर्सेज इसलिए जाता है कि गाँव बैठा वो बच्चा, वो महिला, वो औरत जो हमें कॉल करती है कि सर हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, या हमारे हस्बैंड या हमारे ये घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, उन सब के लिए हमारी संस्था लगी है। क्योंकि हमारी संस्था एजुकेशन के साथ साथ सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व है। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा अफोर्ड कर सके। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आपकी फ़ीस वाकई में बहुत कम है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं। उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप उस चीज़ को
वर्थ बनाओ, आप सिलेक्शन लेके आओ, फिर आपसे हम गिफ्ट ले लेंगे। इतनी महंगी आप इस नौकरी के बाद जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट होता है, आपको 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। तो एक महीने की सैलरी हमारे संस्थान को दे देना भाई, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी और हमारा गाइडेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारे लोग अपना अपना स्कोर मिला लो कि आपका स्कोर क्या रहा है, कैसा रहा है, किस शिफ्ट में क्या पढ़ा है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी बेसिस पे आप अपने सब्जेक्ट का भी एनालिसिस कर लीजिएगा, आपके सब्जेक्ट में क्या स्कोर है। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।